ये 100 साल से ज़्यादा का पुराना हमारा घर है। ये देखिए पूरा मिट्टी का घर है। और ये जो पहाड़ का पत्थर था, ये पत्थर बेस ही है। ये पत्थर हमने इसलिए नहीं काटा क्योंकि पूरा जो घर है डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अब इसकी हमने रिपेयर करवाई थी। तकरीबन तकरीबन 150 साल पुराना ये घर। और ये मिट्टी का घर, ये देखिए ये मिट्टी का जो है आपका, ये पूरा मिट्टी से लिपाई होती है, गोबर और मिट्टी से। और नीचे भी जो है ये मिट्टी का ही है। और यही हम रहते हैं। अब मैं आपको कुछ, ये देखिए ये जो है आपका पूरा मिट्टी का घर है। और ये जो है पुराने ज़माने में आपके जिसे कहते थे ना, हमने वो रखने के लिए कोई भी चीज़ आपने रखनी होती थी सामान को, तो ये लकड़ की टोकरी टाइप की होती थी। ये मैं आपको थोड़ा सा उजाला में दिखाता हूँ। बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये लकड़ की टोकरियाँ हुआ करती थी। और इसी में जो है आप सामान को स्टोर करते थे, जिससे सामान खराब नहीं होता था। चलिए अब मैं ये थोड़ा सा आपको बाहर से दिखाता हूँ कि पूरा घर कैसा है। ये देखिए, थोड़ा हम दूर से देखेंगे कि घर हमारा कैसा लगता है। ये देखिए ये पुराना घर है और ये सामने हमने जो है नया घर बना के रखा हुआ है। वो सीमेंटेड है, लेकिन ये जो हमारा घर है, ये हमारा घर जो है बहुत 150 साल जो है वो पुराना है। ये देखिए ये इस तरीके के दरवाजे होते थे। चलिए हम आपको थोड़ा घर के ऊपर की सैर कराते हैं पौड़ियों से। और अब यहाँ पे अभी भी हम रहते हैं। ये देखिए ये देखिए ये मेरे बच्चे हैं, ये यहीं रह रहे हैं। चंडीगढ़ से आए हैं और चंडीगढ़ से ये मिट्टी के घर में ये रह रहे हैं। ये मेरे दादाजी हैं, जिन्होंने, या जिसे कहें कि, अब देखिए ये यहाँ पे सोने के लिए एक बक्सा बेड बनाया हुआ है हमने। और ये मोबाइल गेम खेल रहे हैं। चंडीगढ़ से आके मिट्टी के घर में पूरा पूरा मोबाइल गेम खेल रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने पुराने घर में। अब ये देखिए इस तरीके के लकड़ के जो है वो स्लैबें दी जाती थी, इसके ऊपर सामान रखा जाता था। और कुछ इस तरीके का वो तेल के दिए का सामने रखा हुआ है। और ये बहुत पुराने कंटेनर्स है, ये बहुत पुराने बक्से हैं, मतलब ये दादाजी के टाइम के बक्से हमारे। और ये देखिए ये इनकी छत होती थी, यानी ये चीड़ के पत्तों को काट के, मतलब हल्के हल्के फाड़ के, और ये एक, जिस तरह आप कहते हैं ना बीम डली है, उस तरह ये लकड़ के पेड़ों की जो बीम होती है वो डलती थी। ये बहुत पुरानी टेक्निक है। पहाड़ों में घर कुछ इसी तरीके से बनते हैं। और ये कुछ पुराना, हाँ ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है चक्की। यानी जिन लोगों को नहीं पता होगा कि आपको जब अनाज पीसना होता था तो इसी जो चक्की को हम पीसते थे, और यहीं से जो अनाज है वो गेहूं को जिस तरह पिसाने के लिए अब बहुत बड़ी मशीनें लग गई हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लोग इसी तरह की चक्की को पीसा करते थे। और ये देखिए नीचे जो है मिट्टी का अपना पूरा है। हमने थोड़ा सा इसमें वो प्लास्टिक बिछा रखा है ताकि जब हम आते हैं तो मिट्टी पैरों में ना लगे। और ये वाइट कलर की जो एक तरह की वो है, और ये हमारे देवता हैं। और ये पूरे, जिस तरह कहते हैं कि हमारे पूरे, हम इसको कह सकते हैं कि जैसे पूरे खानदान के, यानी चाचे तायों में भी वो सभी, और इन्हीं की हम पूजा करते हैं। हर 5 साल बाद इकट्ठे होते हैं और यहीं पे हम जो है दिया जला के पूजा करते हैं। तो ये इस घर में हम जो है रहते हैं। मैं भी इस घर में बहुत बार सोया हुआ हूँ, मतलब जब चंडीगढ़ से आता हूँ तो यहाँ पे बहुत सोता हूँ, बहुत आनंद मिलता है। ये हमारी जड़ें हैं। और ये सर्दियों में बिल्कुल गर्म रहता है, आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी।
और यहाँ से छोटी सी रोशनदान है, मतलब खिड़की है जहाँ से बाहर की वो हवा यहाँ आती है। पहले दादाजी ने यहाँ मधुमक्खियां भी बाहर की साइड से पाली हुई थी और उसका जो शहद है वो लेते थे। तो ये यहाँ पे अभी जैसे आपने यहाँ पे सोना है या करना है, मतलब जो भी एंजॉय करना है आप एंजॉय कर सकते हो। और ये बच्चे जो है मोबाइल पे गेम एंजॉय कर रहे हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, आपको मैं कुछ दरवाजे दिखाता हूँ। दरवाजे बहुत पुराने हैं, इनकी नक्काशी देखिए आप। ये देखिए, ये नक्काशी होती थी पहले, ये बाय हैंड नक्काशी की जाती थी। मतलब जो भी मिस्त्री है ये इसको बाय हैंड, यानी ये आप अगर इसको देखोगे, ये देखिए, इसको देखिए, ये पूरा लक्कड़ के ऊपर, और बहुत पुरानी लक्कड़ है। मतलब ये 100-150 साल पुरानी लक्कड़ है और आज तक इसको जो है कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह के दरवाजे हुआ करते थे। ये देखिए, ये दरवाजे पुराने ज़माने के दरवाजे हैं। और ये देखिए, ये तिवारी इसको बोलते थे, तिवारी। अब थोड़ा सा आगे मैं आपको और कुछ, ये देखिए, ये दरवाजे हैं पुराने। और कुछ इस तरह का जो है, आप जब खड़े होते थे तो कुछ इस तरह का व्यू जो है वो आपको दिखाई देता है। मतलब पूरा हरियाली। ये देखिए, इस तरह के घर होते हैं जो पुराने हैं, ये हैं। अब देखिए, ये जो है ये कुछ इस तरीके का हमारा जो है वो घर है। और अब आपको दिखाता हूँ इसकी संरचना कैसे होती है, मतलब आपको बड़ा स्टाइलिश लगेगा। ये देखिए, जो बड़े बड़े पत्थर है ना, ये बड़े बड़े पत्थरों से ये पूरा का पूरा जो है, एक पत्थर के साथ एक पत्थर रखे जाते हैं और इसको पूरा का पूरा जो है वो मिट्टी से, यानी ये जितनी भी है मिट्टी है, ये पूरी मिट्टी है। और इतने बड़े पत्थरों के बीच में एक छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, ये छोटा पत्थर, और इसको इस तरीके से लगाया जाता है ताकि आपका जो है घर, भूकंप, जितना मर्जी भूकंप आ जाए, मतलब अगर आप रिक्टर स्केल पे 7 से 8 भूकंप भी करोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर खड़ा रह जाएगा। और ये जो सीमेंट का स्ट्रक्चर है ये टूट जाएगा, ये जो सीमेंट का है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको भी जो है ईंटों से नहीं बनाया, हमने इसको भी पत्थर से बना के इसके ऊपर सीमेंट की चिनाई की है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी हमारा जो है 100-150 साल तक चलता रहेगा, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन हमने गांव का ही जो मिस्त्री है उससे करा के रखी है। अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ हमारा घर ऊपर से कैसे दिखता है। अब देखिए, ये जो है हमारा घर का, मैं पहले व्यू दिखा देता हूँ। ये मैं सीढ़ियों से ऊपर आया हूँ। जो हमने नया स्ट्रक्चर बना रखा है, वो नए स्ट्रक्चर में हमने अपना खड़े होने, जैसे रात को होता है, सुबह होता है, हम आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, कोई डर नहीं है। ये हमारा पुराना जो है घर की छत है और ये हमारा जो पुराना है वो घर यहाँ से दिख रहा है। देखिए, ये इस तरह पटले जो होते हैं वो रखे जाते हैं। अब ये हमारे घर का जो व्यू है, यानी ये जो पहाड़ है, ये ऊपर चीड़ के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, ये पूरा 360 डिग्री जो है ये व्यू है। और वो सामने देखिए, वो आग लगी थी, रात की आग लगी है, लेकिन अब बुझ चुकी है। रात को जो है उस जंगल में हल्की सी आग लग गई थी, लेकिन अब जो है बुझ चुकी है। और ये देखिए, ये 360 व्यू है हमारा घर का। मतलब आजकल हम रोज रात को 10 के बजे खाना खाने के बाद जो है यहाँ पे आराम से आधा पौना घंटा टहलते हैं और जो मौसम का एंजॉय लेते हैं। मतलब गर्मियों का देखो, जून का जो महीना है सबसे गर्म महीना होता है, लेकिन यहाँ पे आप आराम से जो है एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि हवा जो है बहुत ठंडी है।